जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर को बारामूला में आसानी से लोकसभा इंतखाबी जीत हासिल करने का इशारा दिया गया था, जिस पर यह माना जा रहा था कि बारामूला की सीट पर मुकाबला है तो सिर्फ दो जमातों का, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, जहां से सज्जाद गनी लोन जो है वो खुद खड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक मज़ेदार जो है कहानी भी शुरू होती है, जहां से हम कहें कि तिहाड़ जेल से नॉमिनेशन भरा गया शेख इंजीनियर रशीद ने भरा और उसके बाद ये कयास आराइयाँ जो है वो ख़त्म होती दिखाई गई। वहीं पर कुछ लोगों का, कुछ माहिरीन का ये अंदाज़ा है, कुछ माहिरीन ये अंदाज़े लगा रहे हैं कि कश्मीर की आवाज़ है अगर तो इंजीनियर रशीद हैं, और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि एक कड़ी टक्कर जो है वो बारामूला में देखने को मिल सकती है तीन जमातों के बीच में। आपको बताऊं तो 2008 में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने के बाद अपना सियासी करियर शुरू किया था शेख रशीद ने, और जिसके बाद इन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता था। वहीं इनकी जो पार्टी थी अवामी इत्तेहाद पार्टी के ये चेयरपर्सन रहे, और इंजीनियर रशीद ने ये बताऊं तो 29 अप्रैल को बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पर अपना जो कागज नामजदगी है वो अपने बेटे के ज़रिए से भरा है, और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पार्लिमानी नशिस्त जो है ये लोकसभा इंतखाबात की, यानी कि बारामूला, इस पर ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के बाद तीसरे हाई प्रोफाइल कैंडिडेट जो हैं वो माने जा रहे हैं। वहीं अगर बताऊं तो लोन यानी कि सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद का ताल्लुक एक ही इलाके से है, यानी कि जो कुपवाड़ा का सरहदी इलाका लंगेट है वहाँ से दोनों का ताल्लुक है। वहीं अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करते हैं तो उनके फयाज मीर का भी जो ताल्लुक है वो इसी जो है इलाके से है, और तीनों का जो कटर सपोर्ट बेस बुनियादी तौर पर कुपवाड़ा पर मरकूज है। वहीं पर लोन हिंदवाड़ा में मजबूत हैं, और जबकि इंजीनियर रशीद के अपने आबाई शहर लंगेट में एक घरेलू जो उनका निज़ाम है वो मजबूत बताया जा रहा है, और वो घरेलू नाम जो है हम कहें कि इंजीनियर रशीद का बताया जा रहा है। आपको बताऊं तो 2019 के लोकसभा इंतखाबात में इंजीनियर रशीद ने 1,02,168 जो है वो वोट हासिल किए थे, और सबको हैरान कर दिया गया था। और अगरचे उन्होंने तीसरा जो मुकाम हासिल किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पीडीपी लीडर अब्दुल कयूम वानी को काफ़ी फ़र्क से जो है वो पीछे छोड़ दिया था। वहीं एनसी के तजुर्बेकार जो मोहम्मद अकबर लोन हैं उन्होंने 1,33,426 वोटों के साथ जो इस बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पर जीत हासिल की थी, और अपने करीबी हरीफ जो हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के राजा एजाज अली को जो है हराया गया था। वहीं माहिरीन इस बात पर मुनकसम हैं कि इस वक्त बारामूला लोकसभा इंतखाबी सीट पर इंजीनियर रशीद का खड़ा होने का क्या मतलब हो सकता है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इनके यहाँ खड़े होने से जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जो है ख़तरा हो सकता है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बात की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी ये एक बड़ी मुहिम जो है वो चला सकते हैं, और कहना है कि इनकी कारकर्दगी जो है वो एनसी के हामियों में भी बेचैनी को पैदा कर सकती है। वहीं माहिरीन का ये भी कहना है कि इंजीनियर रशीद जो हैं अहले कश्मीर के दिलों में बसते हैं, और उन्हें यकीन है कि अब बहुत ज़्यादा वोट उन्हें मिलेंगे, और ये महदूद बजट के साथ लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि चाहे हम बारामूला की बात करें या जम्मू कश्मीर में अभी तक जितने भी मराहिल हुए हैं उसमें जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने तौर तरीके से अच्छी खासी कैंपेन्स की हैं, जलसे जुलूस किए हैं, और जिस तरीके से अभी बारामूला की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है लगातार लगी हुई है, अपने जो कारकर्दगियाँ हैं, जो अपने कैंपेन्स हैं उनका सिलसिला जारी रखा हुआ है। लेकिन वहीं पर इंजीनियर रशीद की बात करें तो इंजीनियर रशीद को इस बात का जो है, इस चीज़ का जो है वो मौका नहीं मिल पाया है, जलसे जुलूस करने का मौका नहीं मिल पाया है, लोगों के बीच जाने का मौका नहीं मिल पाया है, क्योंकि वो इस वक्त तिहाड़ जेल में है, जहाँ से ही उन्होंने अपना कागज नामजदगी जो है वो पेश किया है। लेकिन इस पर काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अगर इंजीनियर रशीद ने यहाँ लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने की जो है वो फैसला किया है तो इस पर लोगों के वोट उनको हमदर्दाना तौर पर जो हैं वो मिल सकते हैं। वहीं एक सियासी तज्ज़ियाकार का मानना है कि बारामूला में एनसी कैडर जो है वो ताकतवर है, बहुत मजबूत है, लेकिन जिस इलाके कुपवाड़ा के लंगेट से इंजीनियर रशीद ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर इनको वोट जो हैं 30,000 के करीब मिल सकते हैं, जो कि अगर ये खड़े ना होते तो वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन को मिल सकते
सकते थे। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वजूद है इस इलाके में, यानी कि हम बारामूला सीट की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है और जिस पर उनको वो एक सियासी जो है वो गलबा भी रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तवील कैद की वजह से जो है, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको कहा कि इसमें इंजीनियर रशीद को उस बात का फ़ायदा हो सकता है जिसमें हमदर्दाना तौर पर जो है वो वोट इनको मिल सकते हैं। आपको ये भी बताऊं कि 2008 में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के तौर पर अपनी जो मुलाजमत है उसको खैरबाद किया इंजीनियर रशीद ने, और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने जो है शोहरत हासिल कर ली, क्योंकि ये अक्सर इनकी जो बयानबाजियाँ होती थी वो सटीक होती थी और खुलकर और जमकर बयानबाजियाँ जो है वो करते थे, और अपने इसी अंदाज की वजह से ये काफ़ी मशहूर भी हो गए और ये इसी वजह से अक्सर जो है वो तजादात में भी गिरे रहते थे। लेकिन बहुत सारे जो तजाद थे उनकी बावजूद वो अपनी वाज़ह फितरत और नॉन सीरियसनेस की वजह से जो है एक मकबूल सियासी शख्सियत भी जो इंजीनियर रशीद हैं वो बन चुके हैं। वहीं लंगेट के एक साबिक MLA रशीद के हामियों के ज़रिए कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा लोगों के लिए आवाज़ बनाई है और अब इन्हें कश्मीर की आवाज़ के तौर पर भी जो है इंजीनियर रशीद को देखा जा रहा है, जो इस बात को बताता है कि लोग आज भी इंजीनियर रशीद की वो जो मकबूलियत थी, वो जो शोहरत थी, उसके आज भी फ़ैन हैं, उसके आज भी मद्दा हैं, और जिसकी वजह से उनको इलेक्शन में ज़्यादा नहीं थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, और जिससे पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी नुकसान बताया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जो है नुकसान बताया जा रहा है। आपको बताऊं तो 2015 में इंजीनियर रशीद ने श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में साबका जम्मू कश्मीर का जो झंडा था वो लहराया था और कश्मीरी तराना भी जो है इनकी जानिब से बजाया गया था, और वो चाहते थे कि 7 जून को रियासती परचम दिन के तौर पर बनाया जाए। लेकिन उसके बाद 2005 में उन्हें कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उन्होंने उनको मुबैना तौर पर जो है अस्करियत पसंदी की हिमायत करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और मुख्तसर तौर पर इन्हें हिरासत में रखा, और एक चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ तमाम इल्ज़ामात को उसके बाद ख़त्म कर दिया था। लेकिन मकतूल हुर्रियत रहनुमा जो थे अब्दुल गनी लोन, सज्जाद लोन के वालिद, उन्होंने कुछ देर के लिए सज्जाद लोन से हाथ मिलाया, लेकिन वो जल्दी से अलग भी हो गए थे क्योंकि इनके कुछ आइडियालॉजी डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से इनकी बात नहीं बन पाई, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ मिलने के बाद जो है इंजीनियर रशीद को जो है वक्फा लेना पड़ा, इनसे दूरी इख्तियार करनी पड़ी। वहीं हम बात करें तो 2019 में जब दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी हुई, उस वक्त जो है इंजीनियर रशीद को नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मुबैना केस में जो है वो गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज करीबन 5 साल होने को आए हैं और इंजीनियर रशीद जो है वो तिहाड़ जेल में हैं। लेकिन वहीं से उन्होंने बारामूला की इस सीट पर, जो ख़ास सीट है जिसके इलेक्शन 20 मई को होने वाले हैं, इस पर लड़ने का जो है एक फ़ैसला लिया और कागजात नामजदगी जो है वो 29 अप्रैल को जो है वो पेश किए, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल कॉन्फ्रेंस के बाद से अगर देखा जाए तो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट जो है वो इंजीनियर रशीद को बताया जा रहा है।